क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, जीता है और जीतेगा, जीतेगा और जीतेगा, आता है और जीतेगा, आपका बटन कौन दबेगा, जिंदाबाद 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 जीतेगा तो जीतेगा, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, जीता है और जीतेगा, जीतेगा और जीतेगा, आता है और जीतेगा, सम्राट सुरेंद्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आपका बटन काट देगा, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इसका नेचर क्या है, सिग्नेचर क्या है, इतना दिन रहा कैसे? तो बाद में पता चला कि इसको मुसलमान जो है सबसे ज्यादा वही मानता है, वही इसको सपोर्ट करता है और वही इसका ताकत है। तब फिर अमजद भाई का धारा और वही हमारे पास भेज दिया पत्रकार को, क्या बोलता है हम नहीं जानते थे। तो अमजद तो हमको 2 बार चुनाव जिताया था, तो हम उसको खिलाफ कैसे बोले, गला में गला मिले थे तो कैसे बोलते। तो हम अपना, मेरा बेटा भी गोड़ छू के प्रणाम उसको करता है, आशीर्वाद भी दिया उसने। तो ये तरीका है कि एक बार में मुंह नहीं मोड़ना है किसी से। जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए। हम कतई जाने वाले भाजपा में नहीं है, कतई नहीं। छूट जाए राजनीति, बिलाए जाए, आग लग जाए, भाड़ में जाए, आपको छोड़ने वाला इंसान हम नहीं है कहीं से। इसीलिए हम आपको आज आए हैं सलाम करने के लिए, आपसे पैर छू के माफी मांगने के लिए। जो हमसे गलती छोटा से बड़ा हुआ होगा तो हमको माफ कर दीजिए। चूंकि आपके बीच में माफी मांगेंगे तो उसमें हमको खुशी होगा। अब भाजपा के बीच में जाके जय श्री राम में माफी मांगे तो उससे बढ़िया है कि हम सूली चढ़ा के फांसी लगा के मर जाना पसंद करेंगे। हम नहीं जाने वाले इंसान हैं। लालू यादव बोला क्या मुसलमान नाराज है? हमने कहा कि पता ना चल रहा है सर। पता नहीं चल रहा, आ रहे हम। अब वो देखिए बीमार है, वो बीमार है आदमी बहुत कस के, पर पक्का मान लीजिए वो मेरे चलते वो आ जाएगा। क्योंकि 1981 में लालू यादव के हम गए तो उसमें हमको मोछदाढ़ी नहीं आया था। तो हर एक दिन बीच करके ठकुरवा से मोछ बनाते थे और दाढ़ी बनवाते थे कि जल्दी आ जाए कि नेता बन जाए, जो सच्चे से बोल रहे हैं। और उसके बाद में 81 से लेके आज तक एक नेता, एक झंडा, एक पार्टी, सुरेंद्र यादव एक ही जगह रहा। न झंडा बदले, न नेता बदले, न क्षेत्र बदले और न पार्टी बदले। ऐसा इंसान बहुत कम मिलेगा। कुछ लोग राती भागल चल रहा है जल्दी से पाने के लिए, मुंह नुका के, समझे कि नहीं। तो वो भी जो है नेता वो टोबेगा कि कहीं स्पेशल भूत तो न भेज दिया सुरेंद्र यादव, और हम उसके खिलाफ कुछ बोलेंगे नहीं तो उसको रखेगा नहीं। हम खिलाफ बोलेंगे तो उसको तुरंत रख लेगा। हम चुप रहेंगे तो एकदम न रखेगा। वो जाने कहीं न कहीं से कोई सुरेंद्र के रणनीति, राजनीति कोई चाल होगा। अच्छा, किसी को जाना है बम्बे तो हमारा कहे से रुक जाएगा? हम काले बोले जाए खिलाफ? चुप रहेंगे, हमारा क्या जरूरत है? तब चुप लगा दिए हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। और चुप लगा दिए तो सबको भी। अभी हम गए थे, वो एक जो भागा है, नाम मत बोलिए, गए थे, क्या बोला उसका परिवार के लोग, बोले ना सब वोट आपको पड़ेगा। कहाँ टेंशन में, जो जाता है भाड़ में जा दीजिए, जहां जाना जा दीजिए। उसके घर में भी हम गए, वोट आपको पड़ेगा। इधर उधर एक वोट नहीं होने वाला। अभी हम गए थे उसके क्या सामने, और वही एक नेता, इनके नाम नहीं लेंगे हम, किसी का नाम नहीं लेते हैं, उसको बुराई भी नहीं चाहते किसी से, और लड़ाई झगड़ा पंगा भी नहीं लेना चाहते हैं। तो देखिए कि पूरा सगरो फोटो तस्वीर टंगा हुआ है। हम हमारा तो ओरिजिनल तस्वीर वही जो गांव में जाओ और चुपचाप से अपना
जो बात रहता है कहते हैं, जो गलती होता है माफी मांग लेते हैं गोड़ धर के। भैया मेरा वही तस्वीर फोटो टंगल है पकवान है दिल में। जो दिल में जगह बना लेगा उसको तस्वीर टांगे की जरूरत नहीं होगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमको गलती सलती माफी हो, और फिर एक बार हमारा बेटा जो विश्वनाथ है 1 साल के लिए बनेगा, खरा नहीं उतरेगा, आपको वचन देते हैं दूसरा बार में उसको चुनाव नहीं लड़ने देंगे। जिसको कहिएगा उसको लड़वा देंगे, ये हमारा वादा रहा है। तो आप सभी को धन्यवाद और बधाई देते हैं, और अपनी गलती मानते हुए और माफी मांगते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई, जय हिंद, नमस्कार। अभी जो है वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट लाने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। ये मौका है आपको उनको जवाब देने का कि आप जब जब हमें कमजोर करने का काम करेंगे, हम आपको वोट के चोट से जवाब देने का काम करेंगे और आपके दांत को खट्टे करने का काम करेंगे। मैं आप सभी से ये कहने के लिए आई हूँ, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहनें, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप सभी इस बात को समझिए और लैंटेन छाप को वोट डालने का काम कीजिए। अगर आप 2-4-10,000 वोट ही किसी और को दे देते हैं, इससे नुकसान सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल को होगा। आप इस बात को समझिए। ये टीमें बहुत सारी लगाई गई हैं, बी टीम है, सी टीम है, उनका काम है MY समीकरण लोग समझता है, और राज्य के पैमाने पे सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, और भाजपा इस बात को समझ रही है। अगर NRC CAA लागू करना है तो बिहार में और बंगाल में जब तक भाजपा की सरकार नहीं होगा तब तक NRC CAA लागू नहीं हो सकता। उनकी ये कोशिश है कि भाजपा की सरकार को बिहार में और बंगाल में लाने की काम करें ताकि वो CAA और NRC कर सके। मैं आप सभी को कहने के लिए आई हूं मेरे भाइयों कि इस बात को समझिए, आपको ये मौका है। अगर इस बार मौके को भूल जाइएगा, चूक जाइएगा तो पछताते रहिएगा। आपको मौका नहीं मिलने वाला है 5 सालों तक। 1 साल का ये उपचुनाव है, 1 साल के बाद भी चुनाव होना है। मैं आप सभी से कहूंगी कि आप जो विश्वनाथ सिंह यादव जी, जो हमारे भाई के बेटे, हमारा भतीजा है, उनको एक मौका देने का काम कीजिए। देखिए कि वो कितना काम अपने वायदों पर खरा हो पाता है या नहीं।